हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे। गुड इवनिंग, कैसे हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ। आप कहेंगे आज ये कहाँ पे है। मैं हूँ बाथरूम में। अभी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। बताओ बताओ क्या हो रहा है। दिखाओ। दिखाती हूँ मैं भी आपको। अमारा इज एंजॉयिंग इन हियर स्विमिंग पूल ये विद हर टॉयज। ये देखिए। अभी मेरी इनर बनी हुई है। मैंने ये बनी हुई है। अमारा ये क्या है, ये क्या है। आंटी आइए। नहीं नहीं, ये क्या ये हाँ। ये पानी का कप लाने वाला है। ये कैसे पानी आता है। अब आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, -2। और ये मैडम की बैठी है पूल में। वो बोलते हैं मुझे नहाना है तो पूल में नहाना है, वरना मेरे को नहाना नहीं है। इसीलिए मैं इसको पूल में ऊपर लेके आई हूँ। सो ये पूल इसी का ही है बेसिकली। इसमें कोई भी नहीं नहाता, मतलब ये बाथ टब है, इसमें कोई भी नहीं नहाता क्योंकि यही नहाती है सिर्फ। हर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, दैट्स वाई। उसके बाद अब हम मिलते हैं। इसको मैं एक बार नहला लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। आई थिंक आई विल बी नाउ इन किचन। सो मैं आपको किचन में मिलती हूँ क्योंकि अभी सब्जी बनाने का टाइम हो गया है। 6 बज चुकी है। हम दोनों ने रेस्ट कर लिया है। चाय हमारी बन चुकी है इवनिंग की। मिलते हैं आपको किचन में थोड़ी देर में। ये देखो अमायरा नहा चुकी है और ये देखो क्या कर रही है। अमायरा आप क्या कर रही हो। के साथ खेली हूँ। अच्छा, आपने अपनी सॉक्स तो दिखाई नहीं। अमायरा ने डाली है न्यू सॉक्स। कौन सी है ये। पिकाचू वाली। मेरे लिए नाइट सूट वाली जानी। ये नाइट है। हाँ। और अब आप क्या कर रहे हो। खेलो खेलो खेलो। दिखा तो दो। ये हमने लिए थे सेंसबरी से, ये ऑफर में थे। ये मैंने 2 लिए थे, एक अमायरा के ब्रदर के लिए, अमायरा के भाई के लिए, गुन्नू के लिए। हाँ देख लो, वो उसको गोदी में बिठा के, वो अब तो बारू बड़ा बड़ा हो गया वो। अब कैसे उसको दूध पिलाओगे आप गोदी में बिठा के। वो तो सुनता नहीं है, वो भागता रहता है। एक्चुअली गुन्नू कौन है। गुन्नू इज माई सिस्टर इन लॉज सन। सो ये उसके बारे में बोल रही है। ठंड लग रही है ना। वैसे हीटिंग ऑन है, आप खेलो। हमारा बनाएगी बिल्डिंग। तो आप लोग सोचेंगे, आप तो कह रही थी कि हम किचन में मिलेंगे, पर किचन में नहीं। सबसे पहले मुझे समेटने कपड़े। तो हम पहले कपड़े, ये मेरा किचन का टॉवल है, इसको नहीं मेरे को तय करना, इसको मैं एज इट इज रखूंगी। ये इससे मैं नहाई थी, इसको भी सेट करके बाद में रखते हैं। ये है हमारे कपड़े। कपड़ों को समेटना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आई थिंक, मेरे लिए तो। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मेरी शिफ्ट जो है वो होती है, मैं घर से निकल जाती हूँ 7:45 पे, और मैं वहाँ पहुँचती हूँ 8:10 पे और 8:15 पे। और मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 8:15 बजे स्टार्ट होती है। उसके बाद 7:30 बजे तक मैं वहीं होती हूँ। अर्ली मॉर्निंग के 7:30 बजे तक मैं वहीं होती हूँ। देन पूरी रात का जागना, उसके बाद घर आना, घर का काम। सबसे पहले आते मेरे क्लीनिंग का काम होता है सबसे पहले, क्योंकि किसी के शूज के मिट्टी ये वो सब अंदर होती हैं, तो वो मेरे को सबसे पहले आते क्लीन करनी पड़ती हैं। मैं सोचती हूँ फिर वो क्लीन कर रही हूँ तो मैं सब कुछ ही क्लीन करूँ। किचन ये वो अपना रूम सब मैं पहले समेटती हूँ। ऐसे करके मुझे बच जाती है 9। मतलब पहले तो मैं नहाती हूँ और फिर उसके बाद मैं मेरे क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। जब तक क्लीनिंग होती है साथ साथ अमायरा का दूध बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। एंड देन अगर मेरे को टाइम मिलता है तब तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, अदरवाइज मैं जागती रहती हूँ। मुझे अमायरा को स्कूल छोड़ के आना होता है। अभी 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है अमायरा के स्कूल की मेरे को हॉलीडेज करवानी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि अमायरा ओवरनाइट जाग रही है और वो डे में मेरे साथ सो रही है। इसका मतलब स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट, मतलब पेरेंट्स का अल्टरनेट उस पर टाइमिंग पे रहना। क्योंकि डे में ये रहते हैं और मैं रहती हूँ और नाइट में दीपक रहते हैं,
तो ऐसे में बच्चे को क्या है समझ नहीं आ रहा, मतलब इसका साइकिल तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है। यही कारण है डिस्टर्ब होने का, वो मेरे साथ सोना चाहती है, मैं वहां पे हूं नहीं, तो बस ये है ड्रॉबैक्स। चलो ये भी टाइम है, दिस इज ऑल्सो पास वेरी सून, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अच्छा, है ना। अब इतने टाइम का प्रवास हमने काट लिया है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा ही चलेगा। और गुरुजी पे हमें ट्रस्ट है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी अभी मेरे को किचन का काम करना है, 6:30 बज चुकी है। मैं आज धीरे धीरे काम इसलिए धीरे धीरे करने का मतलब ये है, किचन में भी ना घुसने का स्ट्रेट अवे मतलब ये था। दाल पड़ी हुई है, मैं तो खाऊंगी दाल चावल, और इनको मैं बना के दूंगी मटर पनीर बस, क्योंकि इनका तो पनीर फेवरेट है, इनको मटर पनीर मिल जाए, कढ़ाई पनीर मिल जाए, सो ही विल बी वेरी हैप्पी। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज यही बनाया जाए। अमायरा प्लेन चावल मेरे साथ खा लेगी, क्योंकि उसको प्लेन चावल ही अच्छे लगते हैं, वो पुलाव नहीं खाने पसंद करती। तो फिर मिलते हैं आपको किचन में थोड़ी देर में, कपड़े समेटने के बाद। सो हेलो फैमिली, हमने खाना वाना खा लिया है। खाने में आज था मेरा मटर पनीर, क्योंकि और कोई सब्जी समझ ही नहीं आई, सब्जी पड़ी ही नहीं थी, तो समझ भी कहाँ से आती, इवन आलू भी नहीं थे घर पे, तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। थोड़ा सा पनीर था और दाल बची हुई थी, और जो मेरे हाउसमेट्स हैं उन्होंने बनाई थी आज कढ़ी, तो मैंने बना लिया साथ में प्लेन चावल, और दाल थी, दाल के साथ प्लेन राइस खाए गए आराम से, कढ़ी के साथ भी खाए गए। मतलब आज वैरायटी थी खाने की, मज़ा आ गया खाना खा के। और क्योंकि आज मैं रिलैक्स थी बिल्कुल, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, आराम से खाना खाया, मायरा को देखा, उसको नहलाया धुलाया, मैं बिल्कुल रिलैक्स थी आज। और घर समेटा, घर भी ऐसे हो रहा था 3-4 दिनों से कि कभी मैं घर में घुसी ही नहीं हूँ, इतना गंदा घर हो रहा था। तो ऐसे ही है, मैनेज करना ही पड़ता है, खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं आपको मिलूंगी अब कल। मेरी किचन देखो, ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है किचन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये तो कभी भी आपको गंदा नहीं मिलेगा मेरा। ये ऑयल है, मैंने भी सिर पे लगाना है, सो सिर, अरे किसी को वो पता है क्या, मेरे तो बाल इतने, ये देखना कैसे हो गए हैं, बिल्कुल पतले एकदम। अगर किसी को पता है ना कि बालों को ना झड़े, कुछ कोई तेल या कुछ ऐसा खाने में क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। आजकल ना, अरे मैंने कहा था ना मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। पता है यहाँ पे क्या हुआ, ये आई थिंक ये इल्फोर्ड की बात है, इल्फोर्ड आई थिंक ईस्ट लंदन की बात है, ईस्ट लंदन में। तो एक लड़की थी हमारे हरियाणा की ही है वो लड़की, हर नेम इज़ हर्षिता। उसका हो गया मर्डर बाय स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन इज दैट जब हम गला दबा के किसी को डेथ करते हैं, मर्डर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंगुलेशन। और उसके हस्बैंड ने मारा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जैसे कि अभी न्यूज़ में सामने आया। उस लड़की को मारा गया था आई थिंक 10th नवंबर को, जैसे कि न्यूज़ में पता चला हमें। और 14th नवंबर को ये पुलिस को पता चला, एंड 20th नवंबर को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी न्यूज़ में, मीडिया में आ चुकी है। क्योंकि वो मीडिया में इसलिए आई क्योंकि ये केस पुलिस में जा चुका है, और पुलिस उसके हस्बैंड को, क्योंकि वो जो है मेन बंदा वही है, और जैसे कि पुलिस भी बता रही है और न्यूज़ में थोड़ा थोड़ा जो CCTV में भी आ रहा है ना, वो सब यही देखने को मिल रहा है हमें उसकी बारे में। एंड आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, बट वो हरियाणा से है, आई थिंक रिलेटेड है वो, क्योंकि कल उसकी मम्मी का जो इंटरव्यू आ रहा था ना, वो वही लिखा हुआ आ रहा था। तो वो हर तरफ चल रहा है। अगर किसी ने ये न्यूज़ सुनी हो तो मुझे कमेंट में बताना, और उसके लड़के का नाम क्या था वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वैसे भी यहाँ की पुलिस उसको ढूंढ रही है। अगर इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ क्राइम है एक तरह से, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बाकी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें। हाँ, तो हम पहले हम कह सकते थे कि जो UK है इज अ क्राइम फ्री कंट्री, बट अभी ये क्राइम फ्री कंट्री नहीं रही। हर तरफ क्राइम ही क्राइम है। वैसे तो अब इंडिया में भी क्राइम है, हर तरफ क्राइम ही क्राइम है। तो फिर यही हम कह सकते हैं कि अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और किसी के साथ ज़्यादा, इसलिए मैं कहती हूँ किसी पे भी ट्रस्ट मत करें, किसी के साथ ज़्यादा वो करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपना नॉर्मल रहे, सर क्या बोलता है वो सावधान इंडिया वाला, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, और अपने अपने घरों में रहे, तो इस बेटर आइडिया। आजकल तभी तो लोग सोशलाइज नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि आजकल किसी को पता नहीं चलता किसी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसीलिए। और ये हमारा आपको दिखा रही है अपना रबड़ बैंड, जो उसको कहाँ मिला था, आई थिंक किंडर जॉय में। जो मैंने आपको वो दिखाई नहीं थी, हम जो शॉपिंग करके आए थे उस पाउंडलैंड में गए थे, हम कहाँ गए थे, 799 में गए थे, 1 पाउंड स्टोर में। पहले मैं अपना काउंटर में उतार के खाती हूँ।
1 पाउंड स्टोर में गए थे ना हम, ये वहां से मिला है। ये देखो, ये मेरे बेबी सीटर वाला है। देखो, ये बोतल बनी हुई है। बोतल ही बन गई। हाँ बोतल ही बन गई। टाइम ना वो फ्लावर फ्लावर भी बना हुआ है। बोतल जो है ना फ्लावर वाली बोतल है, इसलिए हमें अच्छी लगी। निप्पल है देखो। हाँ सी दूध पी सकते देखो। अब मायरा ने पिया रबड़ बैंड से दूध है मायरा। ये नकली नहीं, ये टॉय है। हाँ टॉय है। लबे अच्छा। वाला toy। तो अब हमारी मस्ती चलती रहेगी क्योंकि हम दोनों सो बैठी हैं और मॉर्निंग में, और मोंगे साहब सो चुके हैं अब इस टाइम। तो हम मिलते हैं कल आपको एक न्यू वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो के साथ तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, अभी लाइक लगता को क्लिक करना, लाइक बटन से लाइक करना, हमकी वीडियोस देखी हो कि नहीं, कमेंट करना। बाय। आया समझ आप लोगों को? वो कह रही है हमारी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक कर देना। हाँ बेल आइकन पे क्लिक कर देना। देना और खुशी खुशी मेरे टॉफीज ले आना, और खुशी खुशी मेरे गमी बेल ले आना, और मेरे कुछ लाए। बाय। किसके हम नमस्ते। हाँ तो अब आपने सुन लिया होगा इसकी बात, तो इसकी बातों को तो कम से कम मान लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, सब देख रहे हो, लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा। वो साइड में ना ऐसे वाला होता है क्लिक वाला, उसको ऐसे ऐसे लाइक करना होता है, वो शायद वहां पे आ भी गया है। तो ये लाइक का ऑप्शन आ गया है, उसको क्लिक कर देना, ठीक है। और वीडियो को जब लाइक कर दोगे तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी अब कम हो गए हैं, अब मुझे ज्यादा चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपना बच्चों का ध्यान रखना। बाय।